नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये क्लास आप सबों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। चाहे आप कोई भी रेलवे का एग्जाम टारगेट करते हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी। अभी तो फिलहाल लगा हुआ है एग्जाम, ये एग्जाम लगा हुआ है, इसको टारगेट आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बेसिक मैथ प्रारंभ किया गया है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया गया है। हर कोई इसमें पढ़ सकता है और एक कंडीशन है कि आपको यहाँ पर अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो क्लास हुआ है इसमें, एक नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं, तो नंबर सिस्टम बेसिक स्टार्ट किए हैं और उसके बाद बेसिक क्वेश्चन करवाया गया है। आज कुछ लेवल थोड़ा सा ऊपर है, ज्यादा ऊपर लेवल नहीं है, बट इतना है कि आपको मैं समझा सकूं सही तरीके से। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, पार्ट थर्ड है ये, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, अंकित मान पूछ रहा है और स्थानीय मान पूछ रहा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सब अगर जानते होंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ध्यान समझिएगा, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा तो छूटना नहीं चाहिए। ये होता है प्लेस वैल्यू और ये फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। अब क्या होता है एग्जाम्पल ग्रुप में समझाते हैं। और ये होता है अंकित मान। क्या होता है, अंकित मान होता है, मान। ओके, यहाँ ध्यान से बचिएगा। एक अगर एग्जाम्पल ग्रुप में लिया जाए 1 4 5, ठीक है, ले लिए। इसमें अगर 4 का पूछा जाएगा, 4 का स्थानीय मान मतलब कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है 4 का। तो 4 से यहाँ काउंटिंग कीजिएगा, इकाई दहाई। 4 जो आया है दहाई पर आया है ना, दहाई पर आया है। 4 दहाई पर आया है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 40 क्या हो जाएगा, तो 40 प्लेस वैल्यू हो गया 4 का। आई बात समझ में, कैसे इकाई दहाई प्लेस पर आ रहा है, दहाई प्लेस पर का मतलब 40, 10 से मल्टीप्लाई करना मतलब 40 हो गया। इकाई अंक से काउंटिंग करेंगे और दहाई तक रुकेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू 4 का 40, कोई दिक्कत। और यहाँ फेस वैल्यू क्या, तो फेस वैल्यू जिस नंबर का पूछ रहा है वही इसका फेस वैल्यू होगा। जिस नंबर का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है 206743 में 6 के अंकित मान मतलब कि फेस वैल्यू और स्थानीय मान का योग निकालना है। पहले पता तो कर ले, 2 है, 0 है, 6 है, 7 है, 4 है, 3, यही है ना। किसका पूछा है, 6 का पूछा है। ठीक है, 6 देखते कहां पर है, 6 यहां पर है। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा काउंटिंग करेंगे हम लोग। इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर आ रहा है ना, 1000 पर आ रहा है तो 6000 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अंकित मान क्या हो जाएगा 6 का, तो सेम टू सेम हो जाएगा। अंकित मान में तो कोई कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना है, तो 6 का 6 हो जाएगा। इसी का योग पूछा है, सभी को ऐड कर दी, कितना हो जाएगा, तो 6006 हो जाएगा। आई बात समझ में, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो जब भी आपका स्थानीय मान से क्वेश्चन आएगा, अंकित मान से क्वेश्चन आएगा, तो छूटेगा नहीं ना आपसे। क्वेश्चन बहुत सारा आपके बुक में है, बनाइएगा तो आपको लगेगा कहीं कहीं सिर्फ स्थानीय पूछा गया है, कहीं कहीं सिर्फ अंकित पूछा गया है, दोनों का योग पूछा है, कहीं पर डिफरेंस पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, कल एक क्वेश्चन करवाए थे इसी टाइप का, मल्टीप्लाई का था और ये डिवाइड वाला है। यहाँ भी पैनिक नहीं होना, समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, 5 to 2 डिवाइडेड बाई कितना है, 29 है, और बराबर कितना 18 है। ओके, उसके बाद देखिए क्या निकालना है आपसे, निकालने के लिए क्या बोला है, 5.22 और डिवाइडेड बाय 0.0018 निकालने के लिए आपसे पूछा है। ध्यान से, यहाँ नीचे 18 से डिवाइड देना है, यहाँ पर डिवाइड कितना 29 से है। तो क्या 18 को यहाँ ला देंगे और 29 को यहाँ कर देंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 522 को अगर 18 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये 29 टाइम्स में हो जाएगा। आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो इस रूप में आ गया, इसी को इस रूप में लिख लिए, तो इस रूप में अब लाने में कोई दिक्कत नहीं है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम लोग जो है इसको करते हैं, यही करना है मेन, इसको करते हैं। तो ये यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा, तो 5.22 है ना, 5.22 डिवाइडेड बाय 0.0018 आ गया ना। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से 2 डिजिट पर, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो 1 लिखकर 2 डिजिट दे देंगे नीचे, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से पॉइंट अगर नीचे से हटाएंगे, यहाँ ऊपर में 1 लिखकर कितने 0 लगेंगे, 1 2 3 4 लगेंगे, 1 2 3 4। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ दिक्कत। अब यहाँ से 2 0 को 2 0 उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए अब 522 का 522 हो गया, ये वाला टर्म आ गया, देखिए तो 522 डिवाइडेड बाय, सिर्फ ये 18 है, सब खत्म हो गया, ये पॉइंट हट गया, मतलब सब हट गया, सिर्फ 18 आ गया। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिख रहा है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 29 दिया हुआ है। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 29 रख दे हम लोग। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये आ गया 522 बट्टा में 18 और इंटू 100 आ गया, यही आ गया। देखिए तो अब इसका वैल्यू कितना, 29 रख दे, 29 को मल्टीप्लाई करना है 00 से, कर दीजिए, ये आ गया। 2900 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ, आई बात समझ में। तो इसको इस रूप में लिख दिए, निकालना था इसलिए निकालना था, डिवाइडेड बाय 18 था इसलिए इस रूप में किए इसको। अब यहाँ से निकालना आसान है इसको, अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 2 0 कट गया, यहाँ पर 2 0 पर बच गया है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। चले आगे देखिएगा, अब यहाँ पर 11 से भाज्य का नियम मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा। अब क्वेश्चन में जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो आपको दिया जाएगा, देखिएगा, और लिखते चले जाएंगे स्टार मार के। 11 से भाज्य का नियम, 11 से विभाज्य कहिए, भाज्य कहिए, भाज्य का नियम। 11 से भाज्य का नियम क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, नंबर ले लिए, 8 डिजिट का नंबर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें करना है फर्स्ट अल्टरनेट का जोड़ कर दीजिएगा, ठीक है, और माइनस सेकेंड अल्टरनेट, अभी सब समझ में आएगा आप सबों को, सेकेंड अल्टरनेट का जोड़ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, जोड़ बराबर 0 होना चाहिए, या फिर 11 या 22 या 33, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए अब समझाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको निकाला जाए तो फर्स्ट अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट अल्टरनेट ए सी ई जी, यही होगा फर्स्ट अल्टरनेट, ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ई और प्लस हो जाएगा जी हो जाएगा। फर्स्ट अल्टरनेट का योग कर दिए, हाँ सर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस सेकेंड अल्टरनेट का जोड़ करते हैं, सेकेंड अल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, सेकेंड अल्टरनेट हो जाएगा बी डी एफ और एच, यही सेकेंड अल्टरनेट है। बी हो गया, उसके बाद प्लस डी हो जाएगा, डी के बाद एफ हो जाएगा और एफ के बाद एच हो जाएगा, एफ के बाद एच हो जाएगा, हो गया ये सेकेंड अल्टरनेट का योग कर दिए। बराबर क्या आना चाहिए, बराबर या तो 0 या 11 या 22, इसी का मल्टीपल देखने को मिलेगा 11 का, ठीक है। अब इसी पर हम लोग बैठाते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन, क्या है, 8 है, 2 है, 1 है, 9 है, x है ना, x दिया हुआ है ना, 11 से डिविजिबल चाहिए हमको, तो फर्स्ट का अल्टरनेट 8 + 1 करते हैं और x करते हैं, ठीक है। तो 8 + 1 + x कर दिए फर्स्ट अल्टरनेट का जोड़, माइनस सेकेंड अल्टरनेट का जोड़ करते हैं। सेकेंड अल्टरनेट यहाँ देखिएगा 2 + 9 हो गया, और तो कोई नंबर नहीं है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 9, ओके, 2 + 9 कर दिए। बराबर क्या आना चाहिए, बराबर में 0 आना चाहिए या 11 कोई मल्टीपल आना चाहिए, पहले 0 लेकर देख लेते हैं। तो 8 और 1 9 + x कर दिए, हो गया, और माइनस इधर किए तो कितना आ गया, ये आ गया, और माइनस 9 और 2 कितना होता है, 11 आ गया, बराबर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 0 कब आएगा, जब 11 में से 11 घटेगा तब तो 0 आएगा,
11 में से 11 घटेगा तब तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ x का वैल्यू कितना देना हो, कितना ऐड करना होगा, तो 2 ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। 9 और 2 11 में से 11 गया तो 0 आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं तो x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, यहीं से आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। कहाँ दिया हुआ है, यही निकालना था, हाँ x का मान निकालना था, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ कैसे कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तब इसी पर हम लोग इसको किए हैं। चलिए आगे बढ़े, 11 का नियम हो गया, चलते हैं। देखिएगा, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या बताना है ना, 1 से लेकर 100 तक ले। कहाँ, 1 से लेकर के 100 तक ले। अगर प्राकृतिक संख्या का योग पूछता ना, योग पूछता तो मैंने फॉर्मूला कल बता दिया था, पर योग तो नहीं पूछा है। कितना अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या, जो एक और स्वयं से सिर्फ विभाजित हो कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा, 2 होता है, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11, 13 हो गया, उसके बाद 15 नहीं होगा, 17, 17 के बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 21 नहीं हो जाएगा, 23 हो जाएगा, उसके बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और यहाँ पर 31 के बाद 37 हो जाएगा, उसके बाद 41 हो जाएगा, और बताइए 41 के बाद 43 हो जाएगा, उसके बाद 47, 49 नहीं होगा, 53 हो जाएगा, उसके बाद 57 नहीं 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और उसके बाद 63 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, ओके। उसके बाद 73 हो जाएगा, ओके। उसके बाद 77 नहीं 79, हाँ 79 हो जाएगा, 81 नहीं 83, 83 होगा, हाँ 83 हो जाएगा, 83। उसके बाद 87 तो कट जाएगा, 87, 89 हो जाएगा, यही देखिए हो गया यहाँ तक। उसके बाद और कोई नंबर है 89 के बाद, 91, 93 नहीं कट जाएगा, 91 भी कट जाएगा, 97, 97 नहीं, 97 नहीं कटेगा किसी से। देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। टोटल कितना है, टोटल है 25, हाँ ना। आपको ये भी याद रखना है 1 से 100 तक जब भी पूछा जाएगा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना होगा, तो 25 याद रखेंगे। कितना, 25 याद रखेंगे, 25 क्वेश्चन पूछ जाता है, 25 होता है। और करके भी दिखा दिया आप सबों को, यहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए कितना, 1,35,642 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, तो 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6th बार क्या करेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे, 6th बार 9 लिखेंगे, हो गया। ये है, इसमें से अगर इसमें से घटा देंगे तो पता चल जाएगा, यही चाहिए ना, यही चाहिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 1,35,642 पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, यही पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात इसको घटा देंगे पता चल जाएगा, घटा देंगे, घटा देते हैं, ये हो जाएगा 999 कितना टाइम्स, 6 टाइम्स ना, 6 टाइम्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी है, 135,642 घटा दीजिए पता चल जाएगा। 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है, 8,64,357, 8,64,357 है ना इजी। तो हर क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया जाएगा, अभी फिलहाल लेवल धीरे धीरे ऊपर कर रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर है क्या क्वेश्चन, समझिएगा। अंकों 3, 7, 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। कौन कौन नंबर है, 3 है, 7 है, 0 है, 9 है। अब इससे सबसे बड़ा संख्या क्या निकाल सकते हैं,
और इस न जो भी अंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, एक ही बार प्रयोग करना है, एक ही बार प्रयोग करना है। कंडीशन क्या दिया हुआ कि एक ही बार प्रयोग करना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा बताइए तो आप सभी। सबसे बड़ी संख्या पता कर दीजिए और सबसे छोटी संख्या पता कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, अंतर कर दीजिए तो आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मेन यही करना है। बताइए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। तो 9 को पहले रखेंगे, 9, उसके बाद 7 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे, उसके बाद 0 रखेंगे। हो गया, एक बार यूज कर लिए। तो 9730 इसका यूज करके सबसे बड़ा संख्या आ गया। अब सबसे छोटा देखा जाए, सबसे छोटा किसको ले सकते हैं। सबसे छोटा किसको लेंगे हम लोग। तो 3 लेंगे, 0 लेंगे, 7 लेंगे, 9, इससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का अंतर चाहिए। देखिए तो डिफरेंस ना, हाँ अंतर क्या होगा। देखिए अंतर मतलब घटा दीजिए, अंतर निकाल दीजिए, घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो हो जाएगा 10 में से 9 गया, बड़ा यही है छोटा ही है। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 12 में 7 गया, 12 में 7 गया 5, यहाँ बच गया 6 का 6 कर दीजिए और ये 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा। 6651 कहाँ दिया हुआ है, 6651 यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में। चले आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम, चलते। पहली 200 पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन पता है, फर्स्ट क्लास जाकर देख लीजिए। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन, प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यही है पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या ना। तो पहली 200 पूर्ण संख्या, 200 तो 0 अगर 1 से लेंगे तो 200 तक ले हो जाएगा, 200 संख्या होगा। अगर देखा जाए, अगर 0 शामिल ना करे और 200 अगर लेना होगा तो 1 से 200 तक लेंगे, पर यहाँ 0 शामिल हो गया तो ये एक नंबर घट जाएगा यहाँ ना, 199 तक ही लेना होगा ना। आई बात समझ में। 199 और एक 0 शामिल कर दिए तब 200 हो गया, 200 पूर्ण संख्या। अब इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है। तो अगर 0 ना लें तो ये प्राकृत संख्या पर आ गया। देखिए तो हाँ सर, प्राकृत संख्या पर 1 से 199 तक निकालना है। निकाल दें हम लोग, फॉर्मूला वही कौन सा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला लगाना है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दी। n कौन सा, n लास्ट वाला नंबर n कहलाता है। देखिए रख दे 199 और इंटू कर देते हैं, एक जोड़ देना है, जोड़ दे 200 कर दे, इसको 200 कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 2 कर दीजिए, काट दीजिए 2 से 100 बार में। तो 199 में 100 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, दो जीरो लगा दीजिए, 199 में 00 लगा दीजिए, काम हो जाए। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूर्ण संख्या होगा तभी कोई दिक्कत नहीं, एक घटा दीजिए पता चल जाएगा, वही फॉर्मूला जो प्राकृत संख्या का है। चले आगे। देखिए दो संख्याओं का योगफल दिया 184। क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है, उनमें छोटी संख्या, तो छोटी और बड़ी का यहाँ पर फंडा दिख रहा है। ठीक है, छोटी संख्या ले लेते हैं। छोटी संख्या को x मान लीजिए और बड़ी जो संख्या होगा, दोनों का योग दिया हुआ है, छोटा और बड़ा दोनों का योग नंबर दिया हुआ है। देखिए दो संख्याओं का योग फल 184 है, तो एक x मान लिए छोटा को, तो बड़ा को 184 माइनस x मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/3, मतलब एक संख्या मतलब इसका x का 1/3, एक संख्या का 1/3 दूसरी संख्या के 1/7वें भाग, दूसरी संख्या कौन है, 184 माइनस x है। ओके, दूसरी संख्या के 1/7वें भाग से 8 अधिक है। 1/7वें भाग से कौन अधिक है, इसके बारे में बात कर रहा है। कितना अधिक है, ये 8 अधिक है, यही लिखा हुआ है। हाँ सर यही, इसको सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए तो x/3 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा।
उसके बाद माइनस कर देते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगा, एक्स में भी जाएगा, दोनों में जाएगा मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 184। ठीक है, पहले यहाँ ध्यान समझिएगा, पहले यहाँ क्या करना है, पहले हम लोग भेज लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, मामला फंस जाएगा। यहाँ पर 184/7 कर दे, हाँ सर कर दीजिए, माइनस x/7 कर दे, हाँ सर कर दीजिए, और बराबर 8 कर दे। यहाँ तक समझ में आया? क्यों यहाँ पर ऐसे किए? क्योंकि माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा इसलिए किए हैं, ध्यान समझिएगा, नहीं तो माइनस प्लस गड़बड़ कर दीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो x/3 यहाँ पर कर दीजिए, माइनस एंट्री करेंगे तो माइनस एंट्री करें तो ये माइनस 184/7 ही रह जाएगा, हाँ सर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर माइनस एंट्री होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा x/7, यही करना चाह रहे थे, बराबर 8, नहीं तो मामला फंस जाता। ठीक, अब ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये x वाला टर्म को इसी साइड रहने दीजिए। तो x/3 और प्लस x/7 बराबर 8 माइनस नहीं प्लस कर दीजिए 184/7। देखिए समझ में आया आप सबों को? यहाँ समझ में आ गया? /7 लिखा हुआ है, ये /7 लिखा हुआ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर कर दिए, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड करना है, 7 यहाँ भेज देते हैं, 3 यहाँ भेज देते हैं, दोनों ऐसा एलसीएम 21 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत कर दे यहाँ पर, समझ में आ जाएगा आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए। 21 हो गया ना, ये हो जाएगा 7x और प्लस 3x हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर देख लीजिए तो 7 8 56, ये 56 हो जाएगा, प्लस 184 हो जाएगा, और बटे में 7 हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 21 बार में हो गया। अब देखिए, और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10x, कहाँ लिख दे, यहाँ आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, 10x, नीचे कुछ है, बताइए, हाँ 3 दिया हुआ है सर, बराबर देखिए कितना दिया हुआ, ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0, कैरी 1 हो जाएगा, 8 5 13 14 का 4, कैरी 1 हो जाएगा, 240 आगे। नीचे कुछ और है? नहीं है सर, आगे इस 0 से इस 0 को उड़ा देते हैं, है ना, कितना हो जाएगा, 24 या 72, x का वैल्यू 72 हो गया, x का वैल्यू 72 के मतलब छोटी संख्या निकल कर आ गया। क्या पूछा है आपसे? आपसे छोटी संख्या ही पूछा हुआ है, छोटी संख्या ही आपसे पूछा हुआ है, आपसे छोटी संख्या पूछा था। तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 72 निकाल दो, दिए कहाँ है 72, यहाँ दिया हुआ है, बट ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर है बी। आई बात समझ में? ध्यान से लिखिएगा। हो गया, समझ में आया आप सबों को? आ गया होगा, छोटी संख्या निकालना था, निकल के आगे x का वैल्यू। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 15 है। देखिए यहाँ एक चीज मैं सिखाना चाहूंगा, अगर जो है अगर किसी भी नंबर का योग अगर कुछ दिया हुआ हो यहाँ, और एक माइनस वाले टर्म में अगर यहाँ कुछ दिया हुआ हो नंबर, तो यहाँ से अगर x निकालना होगा, कुछ आएगा यहाँ पर, और y निकालना होगा, तो एक बहुत ही इक्वेशन न बनाकर तुरंत निकाल सकते हैं। क्या? दोनों का जोड़ करके डिवाइड 2 कर देंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा, और दोनों को घटा करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे यहाँ अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। दो संख्या का योगफल दिया हुआ, ले लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ओके, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 3 दिया हुआ। ओके, हमको निकालना है क्या, x का वैल्यू, उनका दोनों संख्याएं निकालना है ना। x का वैल्यू क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, 15 + 3, अब डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, x वाला स्टार्टिंग वाला में प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 3 18/2 कर देंगे तो आ जाएगा 9 निकल कर आगे x का वैल्यू। y निकाल दीजिए, घटा दीजिए, 15 - 3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 15 में 3 गया तो 12/2 करेंगे तो कितना आ गया, 6 निकल कर आ गया। x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6। कहाँ दिया हुआ 6 और 9, यहाँ दिया हुआ b, पर b है कहाँ, b है यहाँ पर। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, C&D रूल है ये बाबू, ध्यान से लिखिएगा। आई बात समझ में? चलिए चलते आगे बढ़े, इसी को यूज कीजिएगा जब भी इस तरह का देखने को मिलेगा तब।
यदि 1701 तथा 1 हैच लिखा हुआ है और 6 का गुणनफल 28 से पूर्णतः विभाजित है तो हैच का मान पता करना है, यही करना है। 1701 है, ओके, का गुणनफल 1 है, हैच है और 6 है। अगर इसको 28 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 28 से पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब यही है, पूर्णतः विभाजित है ये, 28 से पूरी तरह से विभाजित है। इस नंबर को पहले करके देख लेते हैं। 4 से 7 से करते हैं, 7 चौका 28, 4 बन 7 से 7 गुना 14, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 28 2 बचेगा, 7 3 21, 343 हो गया। ये आ गया, ये 243 गुना 1 हैच और 6 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो 4 से ये तो नहीं कटेगा, हमको पूर्णतः डिविजिबल चाहिए ना, पूर्णतः विभाजित चाहिए। तो यहां तक जितना हो सके काट लिए हम लोग। अब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हैच की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, ध्यान समझिएगा। इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, हैच की जगह पर क्या रखेंगे। स्टार्टिंग करेंगे 1 से, है ना। अब देखते 1 रख के देखते हैं क्या 4 से डिविजिबल होगा। 4 से अगर ये डिविजिबल होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया। मैंने इसको नहीं देखना है, अब इसको देखना है। कोई भी एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं, 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 1 6। देखिए तो 4 से डिविजिबल है, ये करके देख लेते हैं। 4 से 4 दूना का 8, 3 4 9 36, हाँ कट गया 29 बार में। तो 1 हम लोग ले सकते हैं। हैच का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हैच का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा 1। आई बात समझ में, 1 लेंगे। कहाँ दिया हुआ है 1 दिया हुआ है ना, हाँ यहाँ दिया हुआ डी, पर है कहाँ डी, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलते हैं। किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, यहाँ पर एक और चीज सीखना है। ऐसे तो ये अलजेब्रा में आपको पढ़ाया जाएगा, अलजेब्रा में आपको अच्छी तरीके से ये बताया जाएगा। क्या देखिएगा, किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग, किसी संख्या x और उसके व्युत्क्रम मतलब कि उल्टा का योग दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ओके। दोनों संख्याओं के घनों का निकालना है, दोनों संख्याओं के घनों का, ये निकालने के लिए आपसे पूछा है। देखिए ये निकालने के लिए आता है अलजेब्रा में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जब भी जो है पावर 1 दिया हो, पावर 3 निकालना हो, तो यहाँ तो निकाल सकते फार्मूला से a + b का होल क्यूब निकाल देंगे तभी आ जाएगा ये। बट यहाँ पर निकाल कर वो भी बता देंगे आप सबों को, बट ये डायरेक्टली अगर निकालना चाहें तो इसको मान लीजिएगा p, इसको मान लेना है p। क्या अब x से x क्यूब आना है तो यहाँ p से फॉर्मूला निकलता है p³ - 3p कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। p किसको माने हैं, 20 को माने हैं, रख दीजिए आप, ये निकल कर आ जाएगा। p³ का मतलब 20 का क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 आता है, हाँ सर 8000 आता है। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, p³ मतलब 20 का क्यूब, ये देखिए 20 का क्यूब कर दिए, -3 इंटू p का वैल्यू कितना 20 है ना, ये वाला रख दिए। 20 का क्यूब कितना, तो 20 का क्यूब 8000 माइनस 20 × 60, घटा देंगे कितना हो जाएगा 7940 आ जाएगा। बताइए 7940 कहाँ दिया हो, यहाँ दिया हुआ है, तुरंत निकल के आ गया। नहीं तो a + b का होल क्यूब लगाते रहिएगा, a + b का होल क्यूब लगाइए, फॉर्मूला a³ + b³ + 3a² b + 3ab² निकल जाएगा उससे भी, बट ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग, समझ में आया। इस फॉर्मूला का यूज करना, p के - 3p। जब भी पूछा जाएगा x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, x³ + 1/x³ निकालना होगा, ये टर्म वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक। चले, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होगा। 72 से कम, 72 से कम का मतलब 71 तक, 72 से कम का मतलब 71 तक, ठीक है। कहां से, 1 से लेकर के सबका योग करना चाहती है, कौन, सीता, सबका योग करना चाहती है। आई बात समझ में, सबका योग करना चाहती है, तो सबका योग करना चाहती है, तो विषम संख्या इसमें कितना हो जाएगा। अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इससे पहले तो एक 70 होगा, हाँ 70 होगा सर, 70 में 35 गो सम संख्या होगा
और 35 को विषम संख्या होगा कि नहीं पहले बताइए। ये आधा सम होगा ये, और ये विषम हो जाएगा, होगा ना बताइए आप सभी, ये होगा ना ऐसा? हाँ सर होगा। 35 सम होगा, 35 विषम होगा, होगा ना? पर यह 71 भी तो विषम है। इस 35 में एक और ऐड हो जाएगा 71 वाला, +1 और ऐड हो जाएगा 71 वाला, क्योंकि इसको इससे पीछे वाला तक हम लोग लिए हैं। 70 तक में 35 सम है और 35 विषम है। इस 71 ये तो विषम है ना, तो 35 में एक और ऐड हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस 71 तक देखा जाए तो विषम संख्या कितना हो जाएगा? तो विषम संख्या हो जाएगा, ध्यान से, विषम संख्या टोटल कितना हो जाएगा? विषम संख्या 36 हो जाएगा। आ गया 36 हो गया, 36 हो गया। अब 36 का यह फॉर्मूला निकल कर आता है, अगर 36 विषम संख्याएं हैं, उसका योग निकालना है, उसका योग निकालना है, उसका योग निकालना है, तो एक फॉर्मूला n स्क्वायर कर दीजिएगा। क्या? n स्क्वायर फॉर्मूला लिख लेंगे यहां पर। n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n स्क्वायर। लिख लेंगे ध्यान से। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप सभी? स्क्वायर आप सबको याद करवाया है ना, कितना हो जाएगा? 1296 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। ठीक, 1296 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ बी, यहाँ दिया 1296, बी यहाँ पर है। आई बात समझ में? तो इन विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। चलिए आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक भी है और एक आपका ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कीजिएगा, बेसिक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन वहां आया था। ठीक, वहां बेसिक बता दिए हैं, तो थोड़ा हम लोग ऑप्शन से उड़ा दे इसको। देखिएगा, एक संख्या में 2 अंक है, 2 अंक सब में दिया हुआ है, जिसका योग 9 सब में है। सबका योग देखिए 9 तो है, हाँ सॉरी, सबका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं। देख रहे हैं ना, पहला है 72, ठीक है, 72 में अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या इसका अंक बदल जाएगा? क्या फिर से 27 आ जाएगा? ना सर, ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बदल जाना चाहिए ना। तो बदलने का मतलब क्या 27 फिर से आ जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, 45 में अगर 27 जोड़ेंगे तो क्या इसका वैल्यू 54 आ जाएगा? देखते हैं, 5 और 7 12 का 2 आता है, तो यहाँ 12 का 2 कैरी 1, 4 और 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, 72 ने 54 आना चाहिए, पर 54 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा सर। आगे 63 है, 63 में अगर 27 ऐड करेंगे तो हमको इसका पलटना ना 36 मिलेगा? ना सर, ना मिलेगा, 36 ना मिलेगा। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है 36, इसमें अगर 27 ऐड करेंगे तो देखिए, तो इसका पलटना मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा। करके देख लेते हैं, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1 और 3 2 5 और 1 6, सही बात है। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आई बात समझ में? पलटने पर ध्यान से, जब 27 जोड़ेंगे तो इस नंबर का पलटा हुआ मिल जाना चाहिए। इस नंबर का पलटा हुआ मिल गया, यहाँ पर कहीं नहीं मिल रहा था। हो गया ऑप्शन से। बेसिक से देखना है, पीछे देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे। 3 अभाज्य संख्याओं में से पहली 2 का गुणनफल दिया हुआ है। 3 अभाज्य संख्या है, 1 2 और 3 अभाज्य संख्या है। पहली 2 का गुणनफल दिया हुआ है, पहली 2 का गुणनफल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1147 है, हाँ सर 1147 है। और उसके बाद अंतिम 2 का, ये अंतिम 2 है, अंतिम 2 का गुणनफल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 15 17 दिया हुआ है। ओके, दिया हुआ है। अब पता करना तीनों अभाज्य संख्याएं कौन सी है, यही पता करना है। अब ये देखिए, ये बना हुआ है किससे? 31, ये बना हुआ है 31 गुना 37 बना हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको।
31 गुना 37 से, ठीक है। और ये बना हुआ है 41 गुना 37 से बना हुआ है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर दोनों में शामिल नंबर है, तो 37 शामिल है, तो 37 शामिल है। बट यहाँ पर दोनों में शामिल कौन था, 1 से 2 और 2 से 3 दूसरा शामिल था ना, यहाँ पर बार बार यूज हो रहा था, बीच में यूज हो रहा था, कॉमन था। यहाँ पर कॉमन दूसरा हो रहा है, यहाँ पर कॉमन कितना 37 हो रहा है। तो कह सकते हैं सेकंड वाला का वैल्यू कितना, सेकंड वाला का वैल्यू 37 हो गया, सेकंड वाला वैल्यू 37 हो गया। ये निकालना है। देखिए 37 कहाँ है, 37 तीनों में दिया हुआ, ये ऑप्शन कट हो गया। अब 37 से पीछे कौन सा अभाज्य संख्या होता है, 33 होता है नहीं। उसके बाद 31 होता है, बिल्कुल 31 होता है। और 37 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है सर, 41 होता है। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, देखिए कहाँ दिया हुआ है, 31, 37, 41 यहाँ दिया हुआ है। हो गया 3 अभाज्य संख्या, आई बात समझ में। तो यहाँ ये निकालना इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। ये भी बाई ऑप्शन से हो जाएगा। बाई ऑप्शन देख लीजिएगा, जिसको आप बाई ऑप्शन देख सकते हैं देख कर उड़ा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से बाई ऑप्शन देख कर उड़ा दीजिए। ऐसी कौन सी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 105 को अगर विभाजित करेंगे, है ना, तो 9 आना चाहिए शेष कितना आना चाहिए, शेष 9 आना चाहिए, शेष 9 देखने को मिलेगा। 24 करके देख लेते हैं, 24 से 24 चौका कितना होता है 96, तो बच कितना गया 9, तो बच गया 9 बच गया ना। हाँ यही 24 को ले लिया गया है, देखिए 24 को सही तो आ रहा है 24। अब देखते हैं 164 164, अगर 164 को 24 से डिवाइड मारेंगे तो क्या 20 मिलेगा शेष, हम लोग को देख लेते हैं 20 शेष मिलेगा। हाँ सर 20 तो मिल जाएगा, 20 यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ये 24 ही हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। देख लीजिए भाग लगाकर 24 से भाग लगा दिए 164 में, 24 25 120, 24 छक 144 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 24 छक 144, 24 छक 144, बच कितना आ गया 20 बच गया। यही तो पता करना है, 20 आया है ना, 20 आ गया। आई बात समझ में, तो वो संख्या कौन सी है 24। आई होप कि आज की क्लास आप सबों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा क्लास आप सभी बताइएगा जरूर। मिलेंगे हम लोग कल एक नए सेशन के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद साथियों।